दोस्तों, आज हम सीखेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। इस सीरीज़ से जनरली बैंक पीओ में और क्लर्क में 5 क्वेश्चंस तक हमें देखने को मिलते हैं। और इसके जो टाइप्स होते हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम्स में, उसमें पहला टाइप होता है अल्फ़ाबेट्स मीन्स A to Z 26 ऑल अल्फ़ाबेट्स। जो सीरीज़ बनी हुई होती है वो इन अल्फ़ाबेट से मिलके बनी हुई होती है। दूसरा हो सकता है आपका न्यूमेरिक। एज यू नो ऑल द न्यूमेरिक टर्म्स 0 to 9, ये सीरीज आपकी 0 to 9 नंबर से मिलके बनी हुई हो सकती है। और तीसरा हो सकता है आपका मिक्स्ड सीरीज, मींस मिक्स्ड टाइप। इसमें आपके अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। सिंबल्स जैसे कि डॉलर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एटसेट्रा, इन सभी से मिलके क्वेश्चंस आते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज से। और इसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ फॉर्मूलेज ध्यान में रखने होंगे। उन कॉन्सेप्ट्स को हम देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि A to Z जो अल्फाबेट्स होते हैं वो सभी अल्फाबेट होते हैं 26। और जब इसका LHS देखते हैं हम, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा स्टार्ट होता है A की साइड से और RHS साइड होता है हमारा Z की तरफ। कभी कभी इन सीरीज को रिवर्स भी कर दिया जाता है और रिवर्स करने के बाद ये सीरीज हो जाती है Z to A। नंबर्स ऑफ दी अल्फ़ाबेट्स हमारे वही 26 रहते हैं, बट LHS RHS यहाँ पे चेंज हो जाते हैं, जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। LHS हमारा स्टार्ट होता है Z से, जो कि वहाँ स्टार्ट हुआ था A से, स्टार्ट होता है A से, और जो नॉर्मल सीरीज थी वहाँ पे स्टार्ट होता है Z से। ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थी जिनको हम यूज़ करेंगे अभी सवाल करते वक्त। कुछ फॉर्मूलेज हैं, अभी जरा इन्हें देख लेते हैं। फॉर्मूलेज आप याद रखें, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट के बारे में अगर क्वेश्चन हो रहा है वहां पे, तो हम उन नंबर्स को प्लस करेंगे। राइट और लेफ्ट के बारे में पूछता है तो भी प्लस करेंगे। अगर वो दोनों चीज लेफ्ट और लेफ्ट के बारे में पूछता है तो डिफरेंस करेंगे। राइट और राइट के बारे में पूछता है तो भी डिफरेंस करेंगे। दैट मीन्स हम यहां से देखते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, जब ये दोनों अपोजिट होंगे तो हमेशा प्लस होगा, और जब ये दोनों क्वेश्चंस आपके सेम साइड के होंगे तो आपका माइनस होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, which letter will be the fifth letter to the right of 13th letter from left in English alphabet। अब जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज स्टार्ट होती है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV
W, X, Y और Z। क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि विच लेटर विल बी द फिफ्थ लेटर टू द राइट। राइट हैंड साइड यहाँ पे हमारी है Z की साइड से। टू द राइट ऑफ 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फाबेट। दैट मीन्स अगर हम इस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं एग्जाम के अंदर, हम पूरी सीरीज को लिखते हैं और उसके बाद राइट हैंड साइड से हम 15th लेटर देखते हैं और उसके बाद उसके लेफ्ट में 13th लेटर देखते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा आंसर देना। लेकिन इसको अगर हम ये फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट के बेस पे अगर सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब ये सवाल आपका कुछ ही सेकंड्स के अंदर आंसर्स आ जाएंगे। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच लेटर विल बी द फिफ्थ लेटर, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि फिफ्थ लेटर टू द राइट, राइट है तो राइट साइड को हम R लिखेंगे, R के सामने लिखेंगे 5 क्योंकि फिफ्थ लेटर की बात हो रही है। उसके बाद उसने पूछा है 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स L और इसके सामने लिखेंगे हम 13। अब जैसा कि हम फॉर्मूले में पढ़ चुके हैं कि जब दोनों अपोजिट हों, एक राइट और एक लेफ्ट हो, तो दोनों के बीच में प्लस होगा। दैट मीन्स इनका एडिशन करेंगे तो एडिशन होने के बाद आएगा आपका 18 आएगा। बात आती है यहाँ पे राइट आएगा या लेफ्ट आएगा, तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है हमें कि यहाँ पे हमेशा नीचे वाला लेफ्ट या राइट जो भी साइड दे रखा है वही साइड यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके लिए एक चीज और है कि फिफ्थ लेटर टू द राइट, जो पहले जो चीज दे रखी होती है वो हमें पहले लिखनी होती है और जो उसके बाद जो दूसरी जो साइड दे रखी होती है वो हमें बाद में लिखनी होती है। और इसके बाद प्लस या माइनस जो भी करना होता है उसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे जो साइड लिखी जाती है वो नीचे वाली हमेशा लिखी जाती है। इसके हिसाब से हम अगर लेफ्ट से 18th लेटर हम अगर अल्फाबेट सीरीज के अंदर देखते हैं वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 18th लेटर देखने के लिए क्या करेंगे, यहां से काउंट करेंगे 5, 10, 15, 16, 17 एंड 18। तो आपका 18th लेटर क्या हुआ, 18th लेटर लेफ्ट से हुआ R। उन 5 ऑप्शंस में से जहां भी दे रखा होगा उस पे हम मार्क कर देंगे।